एपिसोड के स्टार्ट में एरन का इंटरव्यू न्यूज चैनल पर आ रहा होता है, जिसमें वो एक एंटी साइबर बुली के लिए एक टीम बनाई है और उसमें उन सारे कंपनी के ओनर्स हैं जिन्होंने पास्ट में ये सब फेस किया है। सब लोग यूनिस देख रहे होते हैं। जियांग यान से बोलता है अब इन्वेस्टिगेशन होगी और जाओ कंपनी अब पकड़ी जाएगी। नेक्स्ट सीन में एरन वापस ऑफिस ज्वाइन करती है। वो सबसे पहले आ गई होती है और सबको देखकर एक्साइटेड होने लगती है, बट सब उसे इग्नोर कर देते हैं। एरन को लगा वो सब बहुत खुश होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। एरन सैड हो जाती है। तभी सब उसका ग्रैंड वेलकम करते हैं। सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एरन रूल को वापस जॉब पर ले आती है। सब उसको भी वेलकम करते हैं। एरन वापस ऑफिस ज्वाइन करके बहुत अच्छा फील कर रही थी। अगले सीन में हम जाओ कंपनी के डायरेक्टर को देखते हैं, जो कि बहुत अपसेट होता है और उसे सीईओ में भी मीटिंग के लिए बुलाया होता है। वो अपने कैबिन की ओर अवार्ड्स को देखकर इमोशनल होने लगता है। फिर टिया मिंग को अलग अलग किसी के साथ मीटिंग करते हुए देखती है। वो एरन की कंपनी छोड़ने के लिए उन्हें थर्ड टाइम ज्यादा सैलरी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सब ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ एरन अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट देखती है जहां उसके टीम ने उसे अच्छे पिक्चर्स पोस्ट किए होते हैं। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एरन ने कैसे उनको चूज किया था। एरन चेंग के पास आकर उसे इतना अच्छा कंप्यूटर नॉलेज है ये सोचती है और उसे उसके लव गेम में ज्वाइन करना चाहिए। चेंग मना कर देता है, पर एरन उसे कन्विंस कर लेती है और बोलती है अभी वो जिस कंपनी में काम कर रही है वहाँ के डायरेक्टर ने उसे एक टीम रेडी करने को बोला है, प्लीज हेल्प कर दो। फिर चेंग उसे हाँ बोल देता है। नेक्स्ट डे चेंग को एरन उसके ऑफिस ले जाती है। वहाँ उसे वो मिलता है जो कि उसके फियांसे को संभालता है। फिर एरन अपना प्रेजेंटेशन उसकी बॉस को दिखाती है और वहाँ टिया आती है, बट डायरेक्टर एरन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और उठकर जाने लगती है। टिया वहाँ आती है और उसे कॉफी देती है, बट डायरेक्टर उसके साथ बहुत रूडली बिहेव करती है कि टिया को कोई काम आता ही नहीं है। एरन को उसके लिए बुरा फील होता है। वो डायरेक्टर से पूछती है कि अगर वो टिया को अपने टीम में ऐड कर ले। डायरेक्टर मान जाती है। एरन बहुत खुश होती है। टिया एरन को बोलती है उसको गेम का आइडिया बहुत अच्छा लगा है, वो जरूर अपना बेस्ट देगी। फिर वो सब बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बट डायरेक्टर एरन को बोलती है वो इस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, ये सब टाइम वेस्ट है, सबका दिल टूट जाएगा। सारे लोग एक बार में बैठे होते हैं। एरन रोने लगती है और बोलती है अब वो ये जॉब छोड़ देगी और अपना खुद का कंपनी स्टार्ट करेगी। टिया और चेंग उसके साथ देने लगते हैं और रेडी होते हैं। वो भी उसके साथ होते हैं। एरन बोलता है तुम्हारा जॉब बहुत अच्छा है, तुम उसे मत छोड़ो। पर वू को एरन के साथ ही सब अपने न्यू कंपनी के लिए चीयर करते हैं। एरन बिल पे करने के लिए वेटर को ढूंढ रही होती है और वो फेंग होता है। फेंग अपने आईपैड में ड्राइंग कर रहा होता है। एरन को वो बहुत अच्छा लगता है। वो उसे टीम में ज्वाइन होने को बोलने लगती है। फेंग उसे पागल समझकर भाग जाता है। नेक्स्ट डे एरन यूनजी के पास आती है और उसको इन्वेस्टमेंट के लिए बोलती है। यूनजी बोलता है मैंने पहले ही बहुत पैसा डुबा दिया है। एरन बोलती है तुमने कैफे और पता नहीं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, इस बार मेरी हेल्प कर दो। यूनजी मान जाता है। अगले सीन में सब मिलकर उनके न्यू ऑफिस जाते हैं और वहाँ सब अच्छे से अरेंज कर देते हैं। एरन कंप्यूटर खरीदने जाती है। वहाँ पर फेंग अपना आईपैड सेल करने आया होता है। एरन उसके पास जाती है। फेंग को उसे 1500 में सेल करना था, पर शॉपकीपर उसे 1000 ही दे रहा होता है। एरन बोलती है कि वो उसे 1500 देगी, पर उसे एक ड्राइंग करनी होगी। फेंग भी ऐसा करता है कि मान जाता है और एरन को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। वो फेंग को मनाने लगती है कि उसको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए और एरन उसको 3 मंथ्स का एडवांस पेमेंट कर देगी। फेंग सोचकर यस बोल देता है। एरन रिलैक्स हो जाती है। अगले सीन में सब अपने न्यू टीम के साथ रेडी होते हैं और फेंग बोलता है कि वो बहुत सारे पैसे इनकम करेगा। सीन प्रेजेंट में आता है। सारे लोग अपने 3 टाइम्स सैलरी को रिजेक्ट कर देते हैं और एरन के साथ ही काम करने का डिसाइड करते हैं। एरन अपने ऑफिस आती है और सबको बोलती है उनको एक और इन्वेस्टर मिल गया है, बट कोई रिएक्शन नहीं आता है। फिर मिंग उन्हें बोलती है जॉब ऑफर के बारे में। एरन और यूनजी डर जाते हैं, बट चेंग बोलता है
उन्होंने मना कर दिया है और ये शायद जाओ कंपनी ने किया है। एरन फ्रैंक से पूछती है बट फ्रैंक कुछ नहीं बोलता है। फ्रैंक को भी ईमेल आया होता है बट उसने बिना देखे ही डिलीट कर दिया है क्योंकि वो एरन को छोड़कर नहीं जाने वाला था। एरन को बहुत प्राउड फील होता है। फिर एरन येन के घर पे होती है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होती है। येन की शो की जगह होस्ट में उसे स्क्रिप्ट फॉलो ना करने की वजह से बहुत सुनाती थी और सब येन की साइड ले रहे होते हैं। एरन येन को इस बारे में बताती है और बोलती है अब सब ठीक हो गया है तो वो अब जियांग की जगह वापस डब करने आ जाए। पर येन बोलता है पहले तुम्हें मुझे मनाना पड़ेगा। एरन उसे प्यार से मनाने लगती है। दोनों बहुत क्यूट लग रहे होते हैं। नेक्स्ट डे एरन अपने ऑफिस में होती है और वहाँ जाओ कंपनी के डायरेक्टर आ जाते हैं। सब उसे अंदर आने से रोकने लगते हैं बट उसे एरन से मिलना ही था। एरन आकर बोलती है ठीक है हम अकेले में बात करते हैं। युंजी को अलग अलग वेडिंग प्रपोजल का आइडिया देता है, कुछ रोमांटिक तो कुछ लग्जरियस। पर येन को कुछ भी पसंद ही नहीं आता। येन बोलता है हम ज़ॉम्बी थीम रखें तो येन बोलता है मुझे शादी के लिए प्रपोज करना है, उसे डराना नहीं है। फिर भी युंजी उसको डिफरेंट आइडियाज देने लगता है। ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ जाओ कंपनी का डायरेक्टर एरन से बात कर रहा होता है। एरन पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो? डायरेक्टर बोलता है वो एरन के गेम को फ्री कर देगा और उसको बहुत सारी फैसिलिटी भी देगा पर वो केस वापस ले ले। एरन बोलती है अभी तक तुम्हारी कंपनी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है पर तुम यहाँ सेटलमेंट के लिए आ गए। तुम्हारी कंपनी तुम्हें फंसा रही है। डायरेक्टर बोलता है हाँ वो मुझे फंसा रहे हैं तो मुझे अब समझ नहीं आ रहा है, तुम मेरी हेल्प कर दो। एरन बोलती है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, तुम यहाँ से चले जाओ। डायरेक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। बाकी सब उनकी बातें सुन रहे होते हैं। डायरेक्टर के जाते ही वो एरन को हक कर लेते हैं क्योंकि अब सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद न्यूज़ आती है कि साइबर अटैक के पीछे जाओ कंपनी का डायरेक्टर का हाथ है और सब कंपनी को भी उन्होंने ही हैक किया था और अब सारी कंपनी जो जाओ कंपनी के अंडर थी वो उनके ऑनरशिप वापस ले सकते हैं। सारे लोग बहुत खुश होते हैं। जियांगसी को अपना गेम वापस मिल गया होता है। एरन येन से मिलकर उसे हक करती है और न्यूज़ में येन के स्टूडियो पर जो कॉपीराइट के लिए इल्ज़ाम लगा था उसे भी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया था। वापस से सब ठीक हो गया होता है। नेक्स्ट सीन में सब मिलकर गेम को ऑनलाइन होने का वेट करने लगते हैं और गेम ऑनलाइन हो भी जाता है। सारे लोग डांस करने लगते हैं। एरन इमोशनल हो जाती है कि उसने आखिर कर ही दिखाया, सब कुछ पहले जैसा हो गया है। येन एरन के गेम के लिए डब कर रहा होता है। एरन को फ्लैशबैक आते हैं कि कैसे वो येन से मिली और कैसे वो लव गेम के साथ कनेक्ट हो गया। येन अपने न्यू प्रोजेक्ट का डिस्कशन कर रहा होता है। येन एक प्रोजेक्ट नान को दिखाता है जिसमें ब्लाइंड बच्चों को फिल्म नरेट करना है। येन की ये बातें सुनकर नैन बोलता है मैं परमिशन ले लूँगा। नैन को परमिशन मिल जाती है। वो येन को बोलता है बहुत सारे और आर्टिस्ट भी इस पर काम करना चाहते हैं। येन बोलता है ये तो अच्छी बात है। नैन बोलता है तुम्हें कंपटीशन का कोई डर नहीं है क्या? येन जियांग की कॉपी करके नैन को मना करता है। नैन भी हंसने लगता है। येन एरन को अपने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में बोलता है। एरन को भी ये बहुत अच्छा लगता है। येन उसे अपने साथ ब्लाइंड बच्चों से मिलने चलने को बोलता है। एरन बोलती है वो ज़रूर आएगी। नेक्स्ट सीन में मिंग और युंजी बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और दोनों रेस्ट करते हैं और युंजी सडनली बोलता है तुम कल मेरे पेरेंट्स से मिलने चलो। मिंग डर जाती है और बोलती है मैं क्या पहनूं, उनके लिए क्या गिफ्ट ले जाऊं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। युंजी बोलता है तुम इतनी फिक्र मत करो, तुम जो भी पहनोगी सुंदर ही लगोगी। मिंग को युंजी अपने घर लेकर आता है। वो लोग गेट से चलना स्टार्ट करते हैं। 2 गार्डन एक स्विमिंग पूल क्रॉस करते हैं। मिंग चलते हुए थक जाती है और बोलती है मुझे नहीं मिलना, हम किसी और दिन आएंगे। युंजी बोलता है हम अभी आए हैं और मिंग को अंदर ले जाता है और उनकी अंदर जाते ही उनके ऊपर फ्लावर्स गिरने लगते हैं। युंजी की मॉम मिंग को गले लगा लेती हैं। वो उसको देखकर बहुत खुश होती हैं। वो उसे कई सारी बातें करने लगती हैं और युंजी के डैड भी बहुत फनी होते हैं। मिंग में जैसा सोचा था वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। युंजी उनके बीच आकर बोलता है अब बस भी करो, मिंग थक गई है। और फिर युंजी के मॉम डैड
के बीच में आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है और यूनजी मिंग दोनों उनके बीच में फंस जाते हैं। सब लंच के लिए आते हैं। यूनजी की मॉम बोलती है, यूनजी ने हमारे बहुत पैसे डुबा दिए हैं, पर इस बार उसने और एरन ने बहुत हार्ड वर्क किया है और मेरा रेंट भी चुका दिया। अब मुझे यूनजी पर बहुत प्राउड फील होता है। मिंग बोलती है, वो और यूनजी बहुत हार्ड वर्क करेंगे और उनको ज़्यादा प्राउड फील कराएंगे। यूनजी और उसकी फैमिली को मिंग बहुत अच्छी लग गई होती है क्योंकि वो इतनी स्वीट होती ही है। दूसरी तरफ येन और एरन ब्लाइंड बच्चों से मिलने जाते हैं। सारा दिन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। येन उनके लिए बहुत सारे कार्टून्स को डब करता है। एरन येन की इतनी केयरिंग नेचर देखकर बहुत खुश होती है और स्माइल करती है। फिर वो एक बच्चे को देखते हैं जो कि येन का डब किया हुआ एनिमेशन सुन रहा होता है। फिर दोनों उसके पास जाते हैं और येन उससे पूरी स्टोरी सुनता है। वो बच्चा पूछता है, क्या आप दोनों कपल हो? एरन हाँ बोलती है। फिर वो बच्चा पूछता है, आप शादी कब करेंगे? एरन बोलती है, अभी नहीं पता है। येन कुछ सोचने लगता है और फिर उस बच्चे से एक और स्टोरी सुनाने लगता है। रात में येन इस बारे में सोचने लगता है कि वो कैसे एरन को प्रपोज करे। यूनजी का आइडिया भी उसे पसंद नहीं आया है। यही सब सोचते हुए सुबह हो जाती है। दोनों एक साथ ब्रश कर रहे होते हैं। येन सडनली बोलता है, अरे चलो शादी कर लेते हैं, और उसे बाथरूम में ही रिंग पहना देता है। एरन भी बहुत कैजुअली बोलती है, ठीक है कर लेते हैं। फिर दोनों फ्रेश होते हैं। एरन मिंग को बताती है कि येन ने उससे प्रपोज किया है। मिंग और यूनजी एक साथ होते हैं। वो एक्साइटेड हो जाती है और यूनजी को बताती है। यूनजी बोलता है, बट येन ने तो इतना कुछ प्लान किया था। मिंग बोलती है, तो तुम्हें पहले से पता था? यूनजी बोलता है, हाँ मैंने ही रिंग खरीदी थी। अब मिंग को समझ आता है वो रिंग उसके लिए नहीं, येन ने एरन के लिए खरीदी थी। मिंग का दिल ही टूट जाता है, पर यूनजी को समझ ही नहीं आता है कि क्या हुआ है। एरन को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसकी शादी होने वाली है और इंटरनेट पर देखने लगती है कि शादी के बाद क्या क्या होता है। नेगेटिव कमेंट देखकर वो सोचती है कि येन कहीं बाकियों की तरह तो नहीं होगा। फिर वो बोलती है, नहीं वो हमेशा उसका साथ देगा, और यही सब सोचकर वो स्माइल करती है। उसके बाद येन ब्लाइंड बच्चों को आज मूवी नरेट करने वाला होता है। येन नर्वस हो रहा था। एरन उसको हिम्मत देती है। येन एरन को भी उसके साथ स्टेज पर चलने को बोलता है, पर एरन बोलती है, मैं कैसे जा सकती हूँ? योन कहता है, अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, और एरन मान जाती है। येन और एरन स्टेज पर होते हैं। सारे बच्चे उन्हें सुन रहे होते हैं। येन कहता है, आज वो उन्हें एक मूवी की स्टोरी बताएगा। एरन कहती है, आज से एवरी वीक येन उन्हें एक न्यू मूवी की स्टोरी सुनाने वाला है। बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। येन मूवी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। एरन उसको ही देखती रहती है और बहुत खुश होती है कि येन कितना अच्छा काम कर रहा है। नेक्स्ट सीन में एरन अपने वेडिंग ड्रेस में कहीं भाग रही होती है। वो बहुत थक गई थी और तभी उसकी नींद खुल जाती है। येन उसके पास आता है। एरन उसे हग कर लेती है। येन पूछता है, तुमने कोई ड्रीम देखा क्या? एरन हाँ बोलती है। येन बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम रेडी हो जाओ। यूनजी और मिंग आ गए हैं। एरन येन बाहर आकर देखते हैं। यूनजी और मिंग उनके हॉल में बैठे हैं। दोनों बोलने लगते हैं कि तुम दोनों को कोई टेंशन है भी या नहीं? शादी है कुछ दिनों में, अभी भी कोई प्लान नहीं किया, करना भी है या नहीं? तुम्हारे पेरेंट्स का क्या प्लान है, कुछ तो बताओ। येन और एरन बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स शादी अटेंड नहीं करेंगे, हम एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर लेंगे फ्रेंड्स के साथ। यूनजी कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, मेरे पेरेंट्स तो पूरा टाउन को इनवाइट कर लेते। मिंग बोलती है, वैसे भी तुम शादी करने कहाँ वाले हो? मिंग दूसरी तरफ देखने लगती है। एरन यूनजी को आंखों से इशारा करती है मिंग को मनाने के लिए, पर यूनजी को समझ ही नहीं आता है। वो बोलने लगता है, एरन तुम्हारे आईज को क्या हुआ है? येन उसके आई को देखने लगता है। मिंग भी उसके पास आ जाती है। एरन बहुत डिसअपॉइंट हो जाती है और गुस्से में ये लोग यूनजी को घूरने लगती है। मिंग को लेके रूम में जाती है। चारों लोग वेडिंग ड्रेस देखने आए होते हैं। एरन को एक ड्रेस अच्छी लगती है, वो उसे चेंज करने जाती है। मिंग उसको देखकर इमोशनल हो जाती है और बोलती है, टाइम कितनी जल्दी जा रहा है, तुम शादी कर रही हो, कहा हमने यूनिवर्सिटी में फ्रेंडशिप की थी और आज तुम्हें शादी के ड्रेस में देखने वाली हूँ। एरन बोलती है, मेरी शादी हो भी जाए तो क्या,
मैं हमेशा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ही रहूंगी। और फिर एरन अपना वेडिंग ड्रेस पहनकर आती है। येन उसका पहले से ही वेट कर रहा था। एरन बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है। यूंजी उन दोनों की पिक्चर्स क्लिक करता है। एरन फिर अपना सेकेंड ड्रेस ट्राई करने जाती है। मैं आसपास ड्रेस देखने लगती है। येन यूंजी से बोलता है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ लाओ ही, वो भी अपने वाइफ के रूप में। यूंजी बोलता है, कुछ चीजें सरप्राइज रहे तो ही अच्छा है। येन स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में चारों रेस्टोरेंट में बैठे थे और डिस्कस करते हैं सेरेमनी के बारे में। बट येन और एरन दोनों कंफ्यूज होते हैं। मीन बोलती है, अगर ऐसा ही रहेगा तो तुम सब स्टार्ट कब करोगे। येन और एरन उनके ऊपर ही सब छोड़ देते हैं। येन का शो वापस स्टार्ट हो गया होता है और सब वापस उसका शो सुनने लगते हैं। और दूसरी तरफ एरन का गेम भी बहुत फेमस हो गया होता है। ऑफिस के लोगों को एक टेक्स्ट आता है, उनको बहुत बड़ा अमाउंट का बोनस मिला होता है। सब शॉक्ड हो जाते हैं। तब एरन आकर उसको बोलती है, ये सब उनके लिए ही है, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, वो ये डिजर्व करते हैं। अगले सीन में येन एरन को लेकर अपनी वेडिंग शॉट के लोकेशन पर जा रहा होता है। एरन उससे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर येन बोलता है, तुम देखते जाओ, फिर खुद समझ जाओगी। और वो लोग अपने यूनिवर्सिटी में ही आते हैं। एरन सरप्राइज्ड हो जाती है। येन बोलता है, जहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई थी वहाँ तो जाना ही चाहिए ना। फिर दोनों अपनी यूनिवर्सिटी पर अपना वेडिंग शूट करते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं। वो दोनों एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। यूंजी ऑफिस आकर सबसे गेम की डिटेल्स पूछता है। सब आंसर कर देते हैं। यूंजी फिर सबको वेडिंग कार्ड देता है। सब लोग स्माइल करते हैं कि फाइनली उन दोनों की शादी हो रही है। यूंजी बोलता है, नेक्स्ट 4 डेज तक ऑफिस बंद है, सबको वेडिंग एंजॉय करना है। सब एक्साइटेड होते हैं और डिस्कस करने लगते हैं कि वो क्या पहनने वाले हैं। येन जो कि अपनी वेडिंग स्पीच रेडी कर रहा होता है, एरन पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। येन अपनी डायरी छुपा लेता है। येन एरन के गीले बाल देखता है और उन्हें ड्राई करने लगता है। एरन बोलती है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, कल हमारी शादी है। येन बोलता है, वो हमेशा उसके साथ है। फिर वेडिंग डे आता है। सारे लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। यूंजी सबके साथ डांस कर रहा होता है। मिंग उसे पूछती है, तुम बेस्ट मैन ही रिंग्स कहाँ है। और फिर यूंजी रिंग दिखाता है और फिर ब्राइड और ग्रूम की एंट्री होती है और जियांग उनको वेलकम करता है। येन एरन के लिए स्पीच देता है, वो उससे कितना प्यार करता है। उसके आने के बाद येन की लाइफ चेंज हो गई है। उसको शोर में भी नींद आने लगी है। एरन इमोशनल हो जाती है और बोलती है, मुझे भी प्यार पर ट्रस्ट नहीं था, पर तुम्हारे आने के बाद मैंने फिर से ट्रस्ट किया और वेडिंग के बारे में मैंने सोचा, पर आज वो सब हो रहा है। सब उनको किस करने को बोलते हैं और दोनों किस करते हैं। वेडिंग रिंग एक दूसरे को पहनाते हैं और वेडिंग हो जाती है। एरन अपना फ्लावर मिंग को देती है और बोलती है, मिंग 10 साल से उसकी फ्रेंड है और उसने हमेशा अपना फ्रेंडशिप को निभाया है और आज उसको ही वो ये फ्लावर्स देगी। तभी पीछे से यूंजी बैक फ्लिप करता है और मिंग को रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करता है। येन बोलता है, अच्छा तो ये था सरप्राइज। मिंग इमोशनल हो जाती है और जल्दी से यस बोल देती है। सब क्लैपिंग करने लगते हैं और वेडिंग फोटो क्लिक करते हैं और यहीं पर हमारा ये ब्यूटीफुल सा ड्रामा खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ड्रामा में। और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।